बाद सनातन बोर्ड की मांग को लेकर इस समय पूरे देश भर में आवाज लगातार बुलंद हो चली है। दिल्ली में सनातन बोर्ड की मांग लगातार की जा रही है। 16 तारीख को इसके लिए बड़ा आयोजन भी किया जाएगा। वहीं साध्वी ऋतंभरा इसको लेकर इस समय संबोधित कर रही हैं, सुनवाते हैं आपको। अभी अभी आई हूँ, नई आई हूँ, आप ही का काम लेके बैठूंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अपनी माँ को बोलो ना। माँ को बोला, अम्मा मेरा पजामा 2 बालिश लंबा है, थोड़ा काट दो। अम्मा ने कहा बहू आ गई तो भी अम्मा की तरफ देखता है। अपनी बहन को बोल, अपनी पत्नी को बोल। उसने बहन को बोला, बहन मेरा पजामा 2 बालिश लंबा है, काट दोगी क्या? बहन ने कहा मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझ पे ज्यादा भरोसा मत करना, और तीनों को कह के चला गया। पत्नी ने देखा कोई देख नहीं रहा, पहली बार प्रस्ताव आया है अपने कार्य का। चुपचाप उसने कैंची पकड़ी, 2 बालिश पजामा काटा, सिलकर चुपचाप धर दिया। थोड़ी देर के बाद मैया को भी याद आ गई कि पुत्र पजामा ठीक करने की कह गया था। उसने भी उठाया पजामा, 2 बालिश काटा, सिलकर चुपचाप धर दिया। थोड़ी देर बाद बहन को याद आया कि अरे भैया पजामा ठीक करने को कह गए थे। उसने भी उठाया पजामा, 2 बालिश काटा, सिल के चुपचाप धर दिया। शाम को जब लौटा तो क्या मिला? पजामा नहीं मिला, पजामे का कच्चा मिला। वो कट कट के इतना छोटा हो गया था। हमारी वो मानसिकता, वो छोटी मानसिकता जिसने हमें हमारे तक की सिमट के रख दिया, उसका ये दुष्परिणाम आया। अगर धरती की दृष्टि से देखोगे पूरा जम्बूद्वीप, बोली अरे। तो लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस समय देवकी नंदन ठाकुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। साध्वी ऋतंभरा को आप सुन पा रहे थे। सनातन धर्म के सभी लोग इस समय सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं। केवल देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश भर की तमाम साधु संत यहां पर इकट्ठा हुए। कुछ दिन पहले भी आपने दिल्ली से तस्वीरें देखी थी, लेकिन 16 तारीख काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि सभी धर्मगुरु यहां पर और कई सारे साधु संत एक साथ सुर से सुर मिलाएंगे और अपनी आवाज बुलंद करेंगे सनातन बोर्ड की मांग को लेकर। और अब बात करेंगे छात्र आंदोलन की, जहां आंदोलन कम और सियासत ज्यादा है। पीसीएस परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 22 दिसंबर को पीसीएस प्री की परीक्षा होगी। यूपी पीसीएस ने अब परीक्षा की नई तारीख जारी कर दी है। आयोग ने कल अपना फैसला वापस ले लिया था। लगातार छात्र आंदोलन कर रहे थे। चौथा दिन कल जब आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन आयोग ने सीएम योगी के हस्तक्षेप के बाद अपना फैसला वापस ले लिया। अब परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हुआ है। 22 दिसंबर को पीसीएस प्री की परीक्षा होगी। ये परीक्षा की नई तारीख यूपी पीसीएस की तरफ से जारी कर दी गई है। 22 दिसंबर को 2 शिफ्ट में होंगी पीसीएस प्री परीक्षा। आपको बता दें, छात्रों के आंदोलन की वजह से कल ही आयोग ने 7 और 8 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा को टालने का ऐलान किया था। लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे और उनका कहना था कि 2 शिफ्ट में परीक्षाएं जिस तरीके से हो रही हैं, 2 दिन 2 शिफ्ट, उसको 1 शिफ्ट में कन्वर्ट किया जाए। और इसलिए लगातार वो अपनी मांगों को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। आयोग ने कल अपना फैसला वापस लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से इस बात को लिया और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद यूपी पीसीएस परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान अब कर दिया गया है। 22 दिसंबर को नई परीक्षा की डेट जारी की गई। वैसे यूपी का प्रयागराज आपने देखा होगा पिछले 4 दिनों से चर्चाओं में है, सुर्खियों में है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के बाहर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, मानो ऐसा लग रहा है कि वो जंग का मैदान बन चुका हो। लेकिन सवाल बार बार ये खड़े होने कि आखिर इस पूरे प्रदर्शन को सुलगा कौन रहा है, क्योंकि जिन विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए आखिर वो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर क्यों है। हालांकि एक परीक्षा पर देखिए सरकार ने यू टर्न तो ले लिया है, लेकिन आरओ पर पेच अभी भी फंसा हुआ है और इस पर सियासत भी इस समय लगातार जारी है। रिपोर्ट आप देखिए। आरओ पर पेच, अब नया टेस्ट।
आंदोलन बहाना, उपचुनाव निशाना। कौन सेक रहा सियासी रोटी? बीते 5 दिन से प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के बाहर की तस्वीर जस की तस बनी हुई है। छात्र अभी भी धरने पर बैठे हैं। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस की गश्त लगातार जारी है। छात्रों को समझाने की कोशिश भी हो रही है। कुछ बदला तो छात्रों की भीड़। पहले जहां सैकड़ों छात्र आंदोलन कर रहे थे, वहीं अब कुछ ही छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्रों की संख्या बल कम होने का कारण क्या है? सरकार का एक मांग पर यू टर्न। पीसीएस प्री एग्जाम को लेकर जो मांग थी, सीएम योगी के निर्देश पर आयोग ने मान ली। वन शिफ्ट वन एग्जाम पर सहमति बनी तो छात्रों ने राहत की सांस लेते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई। लेकिन आयोग का ये यू टर्न अधूरा है, क्योंकि आरओ परीक्षा पर फैसला लेने की जगह विशेष कमेटी का गठन कर दिया गया। लेकिन छात्र अभी भी अड़े हैं, क्योंकि छात्रों की मांग थी कि पीसीएस प्री परीक्षा एक शिफ्ट में हो, जिसे सरकार ने मान लिया। आरओ की परीक्षा भी एक शिफ्ट में कराने की मांग थी, जिसे सरकार ने परीक्षा स्थगित कर पारदर्शिता के लिए कमेटी बनाने की बात कही, जिससे छात्र नाराज हैं और मांग पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। जब तक हमको आरओ नोटिस नहीं मिल जाएगा तब तक हम जारी रहेंगे। और ये तो फूट डालने की बात हो गई कि विद्यार्थियों में फूट डाल दी है कि पीसीएस वाले भाग जाएंगे तो वन डे वन शिफ्ट करा दिया, आरओ वाले नहीं। लेकिन सब लोग एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे। प्रदर्शन हम लोगों का शुरू से अच्छा ही चल रहा था और आने वाले भी समय में भी अच्छा ही चलेगा, क्योंकि अभी हम लोगों का धरना बंद नहीं होगा। आयोग का कहना है कि 3 दिन के लिए आयोग बंद है, मगर आयोग बंद भी रहेगा तब भी हम लोग यहीं पे प्रोटेस्ट पे बैठे रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग हटेंगे नहीं। प्रदर्शन सब चल रहा है सर, सही चल रहा है। आरओ की मांग हम लोग की अभी नहीं मानी गई है, हमारी मांगे अभी अधूरी हैं। हम लोग की 2 मांगे थी, एक पीसीएस का जिसको सरकार ने आयोग ने मान लिया है। अब आयोग से हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आरओ की परीक्षा का भी नोटिस जारी करें और नॉर्मलाइजेशन उसमें से खत्म करें, हमारी यही मांग है। छात्रों के आंदोलन के बाद योगी सरकार ने उनके पक्ष में फैसला लिया। आयोग ने पीसीएस प्री के लिए वन शिफ्ट